जब दुनिया सो जाता है तब साधु जागता है, जब साधु जागता है तो दुनिया सोता है। हमारा श्रृंगार है ये, और आपको से क्या लेना देना है। ये वाराणसी का काफ़ी मशहूर अघोरी आश्रम है। आप सोच रहे होंगे कि ये एक मामूली पूजा है जिसे देखने के लिए लोग जमा हो गए हैं, लेकिन नहीं, ये एक अघोरी तांत्रिक पूजा है जो एक रियल अघोरी बाबा की देखरेख में किया जा रहा है। एक एक करके ओम करना, ओम ओम। ये देखो मुखमंडल से लेके ये आएगा नाभि देश, ये चरण पादुका, फिर अर्ध चंद्रमा होगा पैर में। लाली बाबा आज यहाँ पर एक तांत्रिक पूजा करने वाले हैं जो है अनुष्ठान पूजा। तो वो कुछ मंत्र पढ़ेंगे, हवन करेंगे, जो इनका तरीका है देवता को अर्पित करने का। आसान भाषा में कहे तो अघोरी इस हिंदू धर्म में साधुओं की एक संप्रदाय है जो भगवान शिव की सर्वोच्च देवता के रूप में पूजा करते हैं। पर इन्हें पूरी तरह से समझना और परखना इतना आसान भी नहीं। तो मैं वाराणसी चला आया लाली बाबा के पास इन मिस्टीरियस और मिसअंडरस्टूड साधुओं के बारे में और जानने के लिए। So yeah, I've entered Lali Baba's ashram. He's back in Varanasi. So we're gonna sit down with him and try and understand more about Aghoris. मेरा नाम गुरु महाराज के दिया हुआ सत्यानंद गिरी, अखाड़े के हम थानापति श्रीमंत है। ये चक्रवर्ती पीठ है, बनारस के सबसे प्राचीन तंत्र और अघोर पीठ है। तो यहाँ का हम महंत है, चक्रवर्ती पीठाधीश्वर, और साथ साथ अघोरी में लाली बाबा अघोरी भी हम ही हैं, चक्रवर्ती अघोरी हम ही हैं, और थानापति श्री महंत सत्यानंद गिरी भी हम ही है, और सत्यानंद गिरी भी हम ही है। मेरा 4 है नाम। पब्लिक बहुत नाम से जानते हैं, 108 नाम का किताब भी बना दिए। अघोरीज वो होते हैं जो डीप रूटेड फियर्स और टैबूज को चैलेंज करते हैं, जैसे मनुष्य का मांस खाना और उनके कपाल से पीना, क्योंकि ये इनके फिलॉसफी का एक एक्सप्रेशन है कि ईश्वर की दृष्टि में कुछ भी अशुद्ध नहीं। तो खप्पर में खाते हैं, मसान में लेटते हैं, और रात्रिकालीन तांत्रिक क्रिया करते हैं। जब दुनिया सो जाता है सब साधु जागता है, जब साधु जागता है तो दुनिया सोता है। क्या चीज़ है जो साधुओं को अघोरी बनने में प्रेरित करता है? ऐसा कुछ नहीं है, असली बात है। आजकल असली तुम्हारा अघोरी मिलना मुश्किल है। 98% जाली है, फेक है। ये लोग ना पेलो खाओ बत्ती बुझाओ, काम तो करता नहीं है। शराब मांस खाए और सोते रहे, और सात्विक अघोरी मिलना मुश्किल है, नामुमकिन है। हमें सात्विक अघोरी है। इनका ओरिजिन्स 17th सेंचुरी के बाबा कीनाराम से जुड़ा है, जो कहा जाते हैं कि 150 साल जिए। वाराणसी में उनके नाम का एक आश्रम भी है जो अघोरियों के लिए काफ़ी सेक्रेट जगह है, और उनका पिलग्रिमेज साइट भी। मेरे पीछे जो आश्रम है ये वाराणसी का काफ़ी मशहूर अघोरी आश्रम है। मैंने अंदर जाकर कुछ अघोरियों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई दिखा नहीं वहाँ पर।
खैर मैंने तो अघोरियों की खोज जारी रखी और यह मुझे गंगा नदी की दूसरी ओर स्थित एक और अघोर आश्रम तक ले गई। धन्यवाद। तो मैं आश्रम आया हूँ यहाँ अघोरियों का, और अघोरी बाबा का बस वेट कर रहे हैं यहाँ पे। उनका मंदिर है देखो पीछे, तो मैं बस यहाँ वेट कर रहा हूँ। वो उन्होंने कहा कि यहाँ जो रहवासी है उन्होंने कहा कि अघोरी बाबा अभी तैयार हो रहे हैं। अघोर शब्द का मतलब क्या है? मतलब अघोर किसे कहते हैं? क्रद्यम प्रवत्य प्राप्त पूर्ण होने वाला को अघोर कहता है। तो हर मानव का चक्र प्राप्त में क्रोधारूप में निवास करते रहता है। और आप अघोर बने कैसे? आप उसके बारे में थोड़ा बता सकते हो? इस सब विधि का नियम का चक्रफल में कौन कौन क्या होना, इससे भगवान इधर लिखे रहता है। उत्कर्षता तो प्राप्ति में होता है पुत्र। अघोर का मनोबल सबको अनुग्रह प्राप्त नहीं होता है। तनफल किसी को होता है वो अघोर बन जाता है। अच्छा। और मैंने पढ़ा था कि अघोरी जो है मनुष्य का मांस भी खाते हैं, क्या ये सच है? हाँ पुत्र, वो खाता है। और इसके पीछे कोई वजह है, दैवीय वजह है? पुत्र ऐसा 100 शिव मानो तो उसको नहीं कह सकता है, वो महापाप है। क्या एक पंचभूत तत्व के अंदर मानव का तत्व का शरीर है, उसका संस्कार तनु प्राप्त करना वो महापुण्य फला प्राप्त है। वो किसी का अक्षय प्राप्ति रुद्र प्राप्ति का चक्र का महाप्रसाद गंगा में छोड़ता है, उसको स्वीकार करना वही अघोर तत्व का महाप्रसाद है। मानव को ऐसा नहीं खाना पड़ता, वो अघोर नहीं हो सकता है, चंडाल हो सकता है, असंभव है। और अघोरी जो है उनके शरीर पे राख रहता है, वो उसका क्या महत्व है? उसका क्या दर्शाता है? ये मृत्यु लोक के अंदर ये माया का प्रपंच, सब चीज माया है, लास्ट में बचता है और राख उसके भोले बाबा जी लगाता है। सभी या तो प्राप्त तो पूर्ण होते हो जाती है। अघोरियों के लिए श्मशान भूमि ही उनका मंदिर है और जिनकी मरण हुई वे उनके गुरु हैं। जहां दूसरे लोग भय देखते हैं वहीं पर अघोरी ज्ञान पाते हैं। कैसे देखते हो आप जीवन मरण को अघोरी? पुत्र, जन्म और मरण भगवान का हाथ में रहता है। कब क्या होना है लिखे रहता है, वो ऐसे होता है। उसके बीच में अघोर का तग्न रहस्य पूजा होता है। काल भैरव अघोरियों के सर्वोच्च देवता है जो उन्हें अघोर शिव के रूप में पूजते हैं। वे ही उन्हें शिव की शक्ति और ज्ञान प्रदान करते हैं और इन पूजाओं का उद्देश्य शिव जी का उग्र रूप आह्वान करना है। ऐसी अघोरी तांत्रिक पूजाओं के मुख्य तत्वों में से एक है मानव खोपड़ियों का यूज करना, क्योंकि यह अघोरियों के लिए अनुष्ठान का सामान है। लाली बाबा ऐसे 4 कपाल अपने पास रखते हैं और वे उन्हें अपनी पूजा में लाते हैं। कपाल पात्र है, मनुष्य का है। ओह, ये सबसे मशहूर है। ये देखो स्कल, ये किसका है? ये मनुष्य का नहीं है? ये मनुष्य का ही है, साधु का है। ओ, एक साधु का है ये। हाँ, 125 साल आयु का है। देखो रंग देखो, हाँ हाँ, लाल हो गया। ओह, ये कम उम्र का, ये माता फकर का है। ओके, ये बहुत मशहूर है। वाह। ये पोस्टमार्टम हुआ है तो इसीलिए कपाल देखो। ये बहुत बड़ा क्रिमिनल था। कितना टाइम हो गया आपका बहुत ये सब रख के? ये एक साउथ इंडियन लेडी का है, करीब 70 साल के हैं। वाह। बाढ़ में मिला है इसका खप्पी। एक लड़का ला के देखिए। फर्स्ट टाइम मैं एक
मनुष्य का स्खल पकड़ा अपने हाथों में। अघोरीज दरअसल 4वीं सदी के कपालिका ट्रेडिशन के लास्ट रिमेनिंग संप्रदाय है। इस ट्रेडिशन के फॉलोअर्स कपाल को बेगिंग बोल की तरह यूज करते थे, लेकिन आज के दिन अघोरीज इस कपाल को खाने और पीने के लिए उपयोग करते हैं। मनुष्य का मांस बहुत मीठा होता है, जैसे कौवा का मांस सबसे कड़वा होता है, इसलिए कौवा अपना मांस खाता नहीं है, ना कोई प्राणी खाता है। मनुष्य का मांस मीठा होने के कारण सभी प्राणी उसी में हावी होते हैं। जो प्राचीन काल में जो अघोरी लोग थे वो जंगल में छुपे रहते थे, अपना क्रिया करते थे। गंगा तट से कोई लाश बहते हुए जाता है, उसको उठा के लेके क्रिया करके उसी को भोजन करते थे। बाबा जी थोड़ी देर बैठ सकते हैं आपके साथ वहाँ पे? हम थोड़ा दक्षिणा देंगे आपको, कोई एतराज़ तो नहीं? वहाँ से आए, चलो इन्होंने एटलीस्ट हाँ बोला है, मैं अभी बैठने वाला हूँ इनके साथ। यहाँ पर जो है हवन जैसा कुछ लगाया हुआ है, उसके वो इर्द गिर्द अभी फूल चढ़ा रहे। प्रणाम बाबा जी। बाबा जी इस कपाल का क्या मायने रखता है आपके लिए? हमारा श्रृंगार है ये। अच्छा, और आपको से क्या लेना देना है इससे? कपाल बनना है क्या बाबा? हाँ बाबा बन? हाँ, नहीं नहीं, हमें मतलब देख के मन में कुछ सवाल पैदा होते हैं नहीं, तो ये कि सब पूछना नहीं चाहिए। अच्छा, आशीर्वाद लो। हाँ हाँ, हमारा ये हमारा वो, ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे? हाँ नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं, आपके बस जीवन शैली के ऊपर है। क्या हमें बस जीवन शैली? नहीं नहीं, हमारे बस आश्चर्य, मतलब क्या लेना चाहते हो जीवन शैली में? नहीं भैया, मतलब आपका जो ये कि आप कैसे रहते हो, आपका काम काज, वो बस हमको थोड़ा समझना है। हमको ये देख के ये सब हमारे उधर देखने मिलता नहीं, तो हम जब यहाँ पर आके देखते हैं तो काफी सवाल उठते हैं मन में। बम्बई बम्बई में बाबा लोग नहीं है? हाँ, ज़्यादा तो नहीं। मंदिरों में ज़्यादा नहीं है। नहीं बाबा जी, मतलब वो पंडित वगैरह उतने रहते हैं, ऐसे बाबा जी तो मिलना बहुत मुश्किल है वहाँ पर। आप इस घाट पर कब से हो बाबा जी? ये जन्मभूमि है यहाँ। लोग आपके पास किस काम से आते हैं बाबा जी? आपका आशीर्वाद लेने? सब आते हैं मेरे पास, चोर चुहार सब आते हैं। अच्छा, और वो क्या बोलते हैं आपके पास आकर? सब अपनी अपनी, सबकी अपनी वो है। हट! हट! अब कोई आएगा तो भला के लिए ना आएगा। जी जी जी। इस हवन पर आप पूजा करते हो? सब करते हैं, अच्छा, सारी क्रिया करते हैं। अघोरी दो प्रकार का होते हैं, एक अघोर एक घोर। घोर जो है सब उल्टा सीधा क्रिया करते हैं, मारन उड़न से लेके उल्टा तुमसे पैसा लेगा, तुम्हारे नुकसान करेगा, समझ लिए? और फिर बोलोगे तो तुम्हारे ऊपर फिर उल्टा सीधा भूत पे चालान कर देता है। तो इन लोग से दूर रहना जरूरी है। हम तो धीरे धीरे बंद कर दिए ये काम, अच्छा नहीं लगता है। अघोरी दुनियाओं के बीच चलते हैं, एक ऐसे मार्ग पर जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, फिर भी वे अस्तित्व के सबसे गहरे रहस्यों को बयां करते हैं। भारत माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, नमः पार्वती पतये। क्या वे संत है या पापी, रहस्यवादी या पागल? शायद वे केवल मिरर्स हैं जो उस डार्कनेस को रिफ्लेक्ट करते हैं जिसे हम अपने अंदर देखने से इनकार करते हैं। जय लाली बाबा।